कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल तंत्र एवं उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र का मुख्य काम है शरीर के मुख्य भागों का या मुख्य अक्ष का निर्माण करना। जैसे इसके अंतर्गत खोपड़ी आ जाते हैं, छाती आ जाते हैं और रीढ़ की हड्डी आ जाती है। खोपड़ी में कुल मिलाकर 29 हड्डी होती है और छाती में 25 और रीढ़ में 26। इन तीनों की हड्डियों को यदि आप जोड़ देते हैं तो कुल मिला के 80 होता है। इस प्रकार अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की कुल संख्या 80 होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र की। उपांगीय कंकाल तंत्र की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत दोनों हाथ और दोनों पैर की हड्डियां सम्मिलित होती हैं, यानी अग्रपाद और पश्चपाद की सारी हड्डियां सम्मिलित होती है उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत। इस प्रकार उपांगीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की कुल संख्या 126 होता है। वो कैसे? वो इस प्रकार, क्योंकि दोनों हाथों में कुल मिला के 64 हड्डी होता है और दोनों पैरों में कुल मिला के 62। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के 126 हड्डी हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। मानव के खोपड़ी में कुल मिला के 29 हड्डी होती है। इसके साथ ही साथ यदि मैं इसके कशेरुक दंड यानी बोलचाल की भाषा में रीढ़ की हड्डी इसको बोलते हैं, इसमें रीढ़ की हड्डियों की कुल संख्या प्रारंभ में 33 होते हैं, लेकिन यही अगर विकसित हो जाए तो विकसित होने के बाद रीढ़ की हड्डी की कुल संख्या 26 शेष रह जाता है। आगे बढ़ते हुए दोनों हाथों में कुल मिला के 64 हड्डी होता है और इनके दोनों पैरों में कुल मिला के 62 हड्डी होता है। छाती में कुल मिला के 25 हड्डी होता है। उस 25 में से एक हड्डी ऐसी है जो कि शेष 24 को आपस में जोड़ कर रखते हैं। उस हड्डी का नाम है एस्टेरम। मनुष्य के खोपड़ी में कुल मिला के 29 हड्डियाँ पाई जाती है। इस 29 हड्डियों में से 8 हड्डी ऐसी होती हैं जो इसके मस्तिष्क को सुरक्षित रखते हैं। इन 8 हड्डियों से बनी रचना को क्रेनियन के नाम से जाना जाता है। इन चीज़ों को याद रखना है। 8 हड्डियों से बनी रचना को किसके नाम से जाना जाता है? क्रेनियन। यानी हम यह कह सकते हैं कि क्रेनियम में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 8 हड्डियाँ होती है और इसके अतिरिक्त 14 हड्डी इनके फेस में पाए जाते हैं और 6 हड्डी में से 3 हड्डी लेफ़्ट साइड वाले कान में और शेष 3 हड्डी जो है राइट साइड वाले कान में पाए जाते हैं। एक होयड नामक हड्डी इस खोपड़ी में ही पाया जाता है। इस चीज़ को याद रखना है, जो कि इसके सिर को साधे रखता है। अब आगे बात करते हैं। शोल्डर में एक साइड के शोल्डर में कुल मिला के 2 हड्डियाँ होती है। एक साइड के शोल्डर में कुल मिला के 2 हड्डियाँ होती हैं। इसके साथ ही साथ ये है ऊपरी बाहु। ऊपरी बाहु में पाए जाने वाली हड्डी को ह्यूमरस के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ों को आप गौर से देखिए। ऊपरी बाहु में पाए जाने वाली हड्डी को ह्यूमरस के नाम से जाना जाता है। एक साइड के हाथ में ह्यूमरस हड्डी की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। इस प्रकार दो हाथ है तो ह्यूमरस हड्डियों की संख्या कुल मिला के अगर पूछा जाए तो एक साइड वाले में और शेष अगले साइड वाले में। तो इस प्रकार ह्यूमरस हड्डियों की कुल संख्या 2 हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अग्रबाहु में रेडियो और अल्ना नामक 2 अलग अलग हड्डियाँ पाई जाती हैं। रेडियो एक है और अल्ना भी एक है। इस प्रकार अग्रबाहु में एक साइड के हाथ में अग्रबाहु में हड्डियों की संख्या रेडियो अल्ना की अगर बात की जाए तो एक रेडियो एक अल्ना तो हो जाएगा 2। अग्रबाहु में हड्डियों की संख्या 2 हो जाएंगे। अग्रबाहु के बाद आते हैं कलाई। ये है कलाई। कलाई में पाए जाने वाली हड्डी को कार्पल्स के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार कलाई में हड्डियों की संख्या 8 हो जाते हैं। कलाई में कुल मिला के 8 हड्डी है, आप इसको गिन भी सकते हैं। अब बात करते हैं हथेली। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी को मेटाकार्पल्स के नाम से जाना जाता है और मेटाकार्पल्स की संख्या कुल मिला के 5 होता है। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी को मेटाकार्पल्स कहते हैं और मेटाकार्पल्स की संख्या कुल मिला के 5 होते हैं। इसी प्रकार उंगली की हड्डी को फ्लेंजेज कहते हैं। यह है उंगली की हड्डी को किसके नाम से जाना जाता है? फ्लेंजेज। अब फ्लेंजेज हड्डियों की संख्या कुल मिला के 14 होते हैं। अर्थात उंगली में हड्डियों की संख्या कितने होते हैं? 14। इसको भी मैं गिन के बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा गौर से देखिए। 12 यहाँ से यहाँ तक में हो गया और 2 इधर, कुल मिला के 14 हुआ। उंगली में हड्डियों की कितनी संख्या है? 14। अब आते हैं पैर की हड्डियों में। पैर की हड्डियों की अगर बात की जाए तो
जांग की हड्डियाँ, जो कि जांग में एक हड्डी पाई जाती है उसका नाम है फीमर। जांग में पाए जाने वाली हड्डी का नाम है फीमर। जांग में एक ही हड्डी पाई जाती है। यह हड्डी श्रेणी मेखला से जुड़ी होती है। यह भी एक प्रकार का हड्डी ही है। जांग की हड्डियाँ श्रेणी मेखला से जुड़ी होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस एरिया को घुटना कहते हैं। घुटना में पाए जाने वाली हड्डी को पटेला कहा जाता है। एक साइड के घुटने में अर्थात एक घुटने में पटेला हड्डी की संख्या 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। इस वाले एरिया को हम पिंडली कहते हैं। पिंडली में 2 हड्डियां पाई जाती है, एक है टिबियो और दूसरा है फिबुला। कुल मिला के हम ये बात करें कि पिंडली में हड्डियों की संख्या, एक साइड के पैर में पिंडली में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो ये 2 हो जाएगा। मेरे पास तो पैर 2 है, तो इस प्रकार इधर भी 2 हड्डी हो जाएगा, एक टिबियो एक फिबुला, एक टिबियो और एक फिबुला। इस वाले एरिया को भी वो पिंडली ही कहेंगे। आगे चलते हैं। इस वाले एरिया को टखना कहा जाता है। टखना में हड्डियों की संख्या 8 होते हैं और टखना के हड्डी को टार्सल के नाम से जाना जाता है। टखना में पाए जाने वाले हड्डी को टार्सल के नाम से जाना जाता है। और टखना में हड्डी की टोटल संख्या कितना होता है, तो वह 8 होता है। अब बात करते हैं पैरों के तलवा की। तलवा में कितने हड्डी पाए जाते हैं और हड्डी का नाम क्या है, तो याद रखें तलवा में 5 हड्डी पाया जाता है। आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5। तलवा में 5 हड्डी पाए जाते हैं और तलवा की हड्डी को मेटाटार्सल के नाम से जाना जाता है। अब पैरों के उंगली की बात करते हैं। जस्ट हाथ के उंगली की तरह भी पैरों के उंगली होते हैं। यही है कि थोड़ा उसका आकार अलग है, लेकिन जितना हड्डी हाथ के उंगली में पाया जाता है उतना ही हड्डी पैरों के उंगली में भी पाया जाता है। हाथ की उंगली में हड्डियों की संख्या 14, जस्ट उसी प्रकार पैरों के हड्डियों में भी, यानी पैरों के उंगलियों में भी हड्डियों की संख्या 14 होते हैं। अब बात करेंगे कार्टिलेज और लिगामेंट्स की। कार्टिलेज हड्डी की रक्षा करने का काम करता है, अर्थात हड्डी की रक्षा कार्टिलेज करता है। कार्टिलेज 3 प्रकार के होते हैं। इलास्टिक टाइप का जो कार्टिलेज होता है मनुष्य के नाक और कान में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, हड्डी की रक्षा करने का काम करते हैं। और लिगामेंट्स की बात करते हैं। लिगामेंट्स जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं। आप देख रहे होंगे इस हड्डी को इस हड्डी से जोड़ा गया है। ये कौन जोड़ा है, लिगामेंट्स। अब एक बात जाते हैं टेंडन। टेंडन का चित्र इस जगह नहीं है, बाद में दिखाएंगे कि अभी ही बता देते हैं। टेंडन जो है हड्डी को मांस से जोड़ने का काम करता है। बुढ़ापे में आप देखते होंगे बूढ़े व्यक्ति का मांस झूलने लगता है। झूलने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, झूलने का ये जो टेंडन है उसका कमज़ोर हो जाता है। यदि कमज़ोर हो गया टेंडन तो मांस क्या करेगा, हड्डी से छोड़ देगा, जिस वजह से मांस झूलने लगेगा। और जो जवान व्यक्ति रहता है उसका टेंडन मजबूत रहता है, उसके टेंडन में दम रहता है, इसलिए उसका मसल एकदम टाइट रहता है। वयस्क अवस्था में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होते हैं, जबकि बाल्या अवस्था में ये 208 होते हैं। बड़े होने के बाद वो 2 हड्डी मस्तिष्क वाले वो आपस में जुड़ जाते हैं, तब जाके वयस्क अवस्था में ये वाली हड्डी होती है। इस चीज़ों को ध्यान से याद रखना है।